गुड मॉर्निंग एवरीवन। नमस्कार, सत श्री अकाल। आपके सामने एक टॉपिक लेके आया हूँ, उसका नाम है कैलेंडर, जो एग्जाम्स के अकॉर्डिंग मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। किस एग्जाम के अकॉर्डिंग? ध्यान दीजिएगा। एसएससी, रेलवे, पंजाब गवर्नमेंट, अदर स्टेट के जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं, इनसे रिलेटेड ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इससे 1 से 2 नंबर के क्वेश्चन आते ही आते हैं। ये इतना इम्पोर्टेंट है और कहा जाता है जनरली ये पार्ट मैथ का होता है, बट इसको हम लोग पढ़ते हैं रीजनिंग के पार्ट में। तो देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक कैलेंडर, ये आपके सामने रहा। अब सबसे पहली बात कि कैलेंडर की स्टार्टिंग कैसे की जाए, तो कैलेंडर के बारे में मैं आपको दो एक बातें बताता हूँ। ध्यान देखिएगा। कैलेंडर में 3 चीज़ें होती हैं मेन। पहला, जिसको हम लोग जानते हैं ईयर के नाम से। दूसरा हमारे पास होता है मंथ के नाम से। और थर्ड हमारे पास होता है डे। अब डे को आप डेट कहो या डे कहो, इन 3 चीज़ों के बारे में हमें बहुत ही अच्छे से पढ़ना है। जितने अच्छे से आप बेसिक को क्लियर कर लेंगे, कैलेंडर कभी भी आपसे रॉन्ग नहीं होगा, ये मैं कह के देता हूँ आपके लिए। अब हम उसके बाद पढ़ेंगे कि ईयर क्या होता है, ईयर के टाइप कितने होते हैं, मंथ क्या होता है, मंथ के टाइप क्या होते हैं, डे क्या होता है, डे के टाइप क्या होते हैं। आपको स्क्रीन पे एक चीज़ दिखाई पड़ रही है कि 1 ईयर में टोटल टाइम कितना होता है। आपके सामने दिख रहा है साफ साफ कि 1 ईयर में 365 डेज, 5 आवर यानी 5 घंटे, 48 मिनट और साथ ही साथ 46 सेकंड होता है। इसी को अप्रॉक्सीमेट किसी किसी ऑप्शन में दिया जाता है कि 365 डेज 1/4 डे, यानी 365 डे के साथ हाफ डे और ऐड कर देते हैं। या कहीं कहीं दिया जाता है 365 और साथ में लिखा होता है 365 डेज और प्लस अप्रॉक्सीमेट 6 आवर गिवन होता है हमारे पास। तो ये ईयर का कंप्लीट टाइम होता है, जिसे हम लोग यहाँ पर इग्नोर करते हैं। और इसका यूज़ कहाँ होता है, हम अभी आपको इसके आगे डिफाइन करेंगे कि इसका यूज़ कैसे होता है। देखिए, इसका यूज़ कहाँ होता है, ध्यान दीजिएगा। ईयर की बात हम करते हैं पहले। ईयर की अगर हम बात करें तो ईयर के टाइप, ईयर का टाइप, अब भाई ईयर के टाइप की बात कर लें। अभी तो आपको ये नहीं पता होगा कि ईयर कितने टाइप्स के होते हैं। ईयर के टाइप देखिए, ईयर हमारे पास टोटल 4 टाइप के होते हैं। सबसे पहला होता है नॉर्मल ईयर, ठीक है, ये हो गया नॉर्मल ईयर। दूसरा हमारे पास होता है लीप ईयर। सेकंड पॉइंट क्या है, लीप ईयर। लीप ईयर के बारे में जानेंगे। तीसरा हमारे पास होता है सेंचुरी ईयर। अब सेंचुरी ईयर भाई आप लोग कहोगे ये तो ईयर में ही आता है, बिल्कुल ईयर में आता है, बट ये सेंचुरी ईयर में काउंट होता है। चौथे की बात की जाए, चौथा हमारे पास क्या होता है, सेंचुरी लीप ईयर। ये क्या होता है, सेंचुरी लीप ईयर। फोर्थ नंबर होता है सेंचुरी लीप ईयर। अब ये 4 पॉइंट हमें मालूम चल गए कि ईयर में कितने टाइप के ईयर होते हैं, नॉर्मल ईयर, लीप ईयर, सेंचुरी ईयर और सेंचुरी लीप ईयर। अब आप देखो कि ईयर की बात हो गई, तो नॉर्मल ईयर में डे कितने होते हैं, ये आपको पता होगा। भाई नॉर्मल ईयर मतलब होता है 365 डेज, भाई ये सभी को पता है। दूसरा, लीप ईयर में डे कितने होते हैं, भाई लीप ईयर में डे होते हैं 366 डेज। क्लियर है ना, एकदम सही से बात हो रही है। सेंचुरी की बात करें तो सेंचुरी का मतलब होता है पूरे 100 साल, यानी अगर आपसे 100 साल की बात की जा रहा है तो उसको सेंचुरी ईयर कहेंगे। तो सेंचुरी ईयर होते कितने कितने, सिर्फ 100 नहीं होता। सेंचुरी ईयर के साथ साथ यहाँ पर 200 भी होता है, 300 भी होता है, 400 भी होता है। कहने का मतलब है जिस भी ईयर के लास्ट में 2 जीरो का यूज कर दिया जाएगा उसे हम क्या कहेंगे, सेंचुरी ईयर कहेंगे। अब यहाँ पे एक दिक्कत आपको आएगी कि सेंचुरी लीप ईयर किसे कहेंगे,
तो एक पार्ट में आप समझ लें, सेंचुरी लीप ईयर कहने का मतलब है कि विच ईयर डिवाइड बाई 400, यानी विच सेंचुरी ईयर डिवाइड बाई 400। जो सेंचुरी ईयर 400 का डिविजिबल होगा उसको सेंचुरी लीप ईयर कहेंगे। जैसे कि 400, 800, हाँ, 1200, ये सब क्या है, सेंचुरी लीप ईयर है। हमने क्या कहा, विच सेंचुरी ईयर डिवाइड बाई 400 इज नोन एज सेंचुरी लीप ईयर। आपको बात समझ में आ गई? ये एक बेसिक पॉइंट था जो मैंने आपको समझाया कि नॉर्मल ईयर में 365 दिन होते हैं, लीप ईयर में 366 डे होते हैं। सेंचुरी ईयर किसे कहते हैं, 100, 200, 300, यानी ऐसा नंबर जिसके लास्ट में 2 जीरो लगा हो। सेंचुरी लीप ईयर किसे कहते हैं कि सेंचुरी ईयर का वो ईयर जो 400 से डिविजिबल है उसे हम सेंचुरी लीप ईयर कहेंगे। बात आपको समझ में आ गई? चलिए आगे अब आपको अगला पॉइंट समझाते हैं जो मेन पॉइंट है। अच्छा, अभी आपको मैंने समझाया था कि जो 6 डेज बच रहे थे हमारे, किसमें, 1 ईयर में जो आपके पास 6 दिन बच रहे थे, हमने क्या किया था, 1 ईयर में डे कितने होते हैं भाई, ध्यान से देखिएगा, 365 दिन और अप्रॉक्सीमेट 6 घंटे होते हैं। यही आपने अभी पढ़ा था। इन 6 घंटे का यूज़ क्या होता है, हम लोग इसको बोलते कभी नहीं है, लेकिन बट ये यूज़ कर लिया जाता है। जैसे अगर एक साल में 6 घंटे एक्स्ट्रा हैं तो भाई 2 साल में कितने घंटे हो जाएंगे भाई, 6 पहले साल में और 6 दूसरे साल में कितने घंटे हो गए, 12 घंटे हो गए। बात समझ में आ रही है? फिर तीसरे साल की बात करें, अगर हम 3rd ईयर की बात करेंगे तो 3 बार 6-6 घंटे हमारे पास आ जाएंगे। जो एक्स्ट्रा है जिसका हम यूज़ नहीं करते वो कितने घंटे हो गए, 18 घंटे हो गए। और जब चौथे साल की बात करते हैं, यानी 4 साल का यूज़ जब किया जाता है तो 6 हमारे पास 4 बार आता है और हमारा टाइमिंग कितना बच जाता है, 24 आवर, यानी 24 घंटे हमारे पास क्या हो गए, एक्स्ट्रा हो गए। यही एक्स्ट्रा घंटे, यही 24 आवर जिसको आप लोग कहते हो लीप ईयर। क्या कहते हो आप लोग इसको, लीप ईयर। कब कहते हो, आप कहते हो ना कि लीप ईयर कितने सालों के बाद आता है, 4 सालों में आता है। लीप ईयर कब आता है, आफ्टर 4 ईयर, 4 सालों में क्या आता है, लीप ईयर। तो ये जो हमारा टाइमिंग है यही एक्स्ट्रा डे है। जो डे हमारे पास बढ़ जाता है, ये एक दिन बढ़ने की वजह से वो क्या बनता है, लीप ईयर। इसीलिए कहा जाता है कि लीप ईयर कैसे फाइंड करेंगे, लीप ईयर फाइंड करने का तरीका क्या होता है, यानी विच ईयर डिवाइड बाई 4, यानी वो ईयर जो 4 से डिविजिबल है उसको हम क्या कहेंगे, लीप ईयर। ये 4 से कटेगा तो इसको क्या कहा जाएगा, लीप ईयर कहा जाएगा। बात समझ में आ गई? यानी विच ईयर डिवाइड बाई 4 इज नोन एज लीप ईयर। अब ये कट गया तो लीप ईयर है। अच्छा, जो नहीं कटा, मान लो 1997 लिख दिया हमने और ये 4 से डिविजिबल नहीं है, अगर ये डिविजिबल नहीं है तो इसको क्या कहेंगे, नॉर्मल ईयर कहेंगे। ये बात आपको समझ में आई कि नहीं आई? हाँ, जो ईयर कटेगा वो लीप ईयर, जो नहीं कटेगा वो नॉर्मल ईयर। बात एकदम क्लियर है, बिल्कुल सीधी बात है। अब आपको मैं अगला पॉइंट समझाता हूँ, ध्यान दीजिएगा। अभी हमने आपसे लीप ईयर की बात की, ठीक है, और फिर हमने आपसे नॉर्मल ईयर की बात की। अब इसी को हम लोग एक और पार्ट में देखते हैं कि हम इसको कैसे जज कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि विच ईयर डिवाइड बाई 400, तो हमने यहाँ लिखा 1996। अब लास्ट की डिवाइड तो आप पूरा भी कर सकते हो, लेकिन लास्ट की अगर 2 नंबर को भी आप डिवाइड कर दोगे, अगर ये डिविजिबल है, अगर ये डिविजिबल है, ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम लीप ईयर कहेंगे। बात आप समझ रहे हो? अगर लीप ईयर आ गया तो लीप ईयर में दिन कितने बनेंगे भाई, लीप ईयर में दिन बनेंगे 366, डे कितने बनेंगे, 366। उसी तरह नॉर्मल ईयर, अगर नॉर्मल ईयर को आपको डिवाइड करना है 4 से, तो मैं फिर से रिपीट करता हूँ, लास्ट के 2 नंबर से हमारा काम चल जाएगा। अब ये लास्ट के 2 नंबर ये क्या है, नॉट डिविजिबल है भाई, ये डिविजिबल नहीं है। जब डिविजिबल नहीं है इसको क्या बोलेंगे हम, नॉर्मल ईयर बोलेंगे। अब जो ईयर
4 का डिविजिबल नहीं होगा, उसमें दिन कितने बनेंगे, उसमें दिन बनेंगे 365 डेज। क्लियर है आपको ये बात? ये बात बिल्कुल क्लियर आपको होनी चाहिए। ठीक है, चलिए अगले पॉइंट की तरफ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या होता है अगले पॉइंट में। आपको समझाने वाली बात, अगर अगले पॉइंट में आप समझेंगे तो आपको क्या समझना है। अब इसमें दो चीज़ और इम्पोर्टेंट है। वो क्या है? एक नाम बड़ा फेमस है कैलेंडर में, जिसको बार बार लोग यूज़ करते हैं, उसे कहते हैं ऑड डे। अब ये ऑड डे क्या होता है, इसके बारे में समझते हैं। अच्छा, ऑड डे के 2-3 नाम है, तो मैं इसके नाम आपको यहाँ पर समझा देता हूँ। ऑड डे को कहा जाता है एक्स्ट्रा डे। इसे क्या कहते हैं भाई? एक्स्ट्रा डे कहते हैं। अच्छा, इसका सेकंड नाम क्या है भाई? ऑड डे का सेकंड नाम क्या है? सेकंड नाम इसको कहते हैं लास्ट डे। क्या कहते हैं इसको? लास्ट डे। आप समझ रहे मैं क्या कह रहा हूँ? ठीक है। अच्छा, अगला पॉइंट देखिए। अब हम बात करते हैं इसका थर्ड नंबर की। अब थर्ड नंबर में क्या कहा जाता है इसको? ध्यान दीजिएगा। अब ये हो गया लास्ट डे। अब तीसरा एक हो गया ऑड डे, एक्स्ट्रा डे, लास्ट डे। अच्छा, इसको हम जिस नाम से जानते हैं उसको रिमाइंडर भी कहते हैं। अब वो रिमाइंडर कैसे कहते हैं, अभी आपको यहाँ पर समझा दिया जाएगा। ये सभी ऑड डे के नाम है। ठीक, ऑड डे का रूल क्या कहता है? ऑड डे कहा जाता है कि डेज डिवाइड बाई 7। किसी डेज को अगर आप 7 से डिवाइड करते हो, जो उसका रिमाइंडर बचता है, उस रिमाइंडर को हम लोग ऑड डे के नाम से जानते हैं। जो रिमाइंडर बचेगा, इसी रिमाइंडर को हम किस नाम से जानेंगे भाई? इसी रिमाइंडर को हम ऑड डे के नाम से जानते हैं। बात समझ में आई? अच्छा, एग्जाम्पल आप देख लें। एग्जाम्पल मेरे कहने का मतलब क्या है कि जैसे कि मान लो मैंने कहा कि हमारे पास 90 डेज है। ध्यान देना, मैंने क्या बोला? 90 डेज है। अब 19 दिन में कितने ऑड डे होंगे? तो आप क्या करोगे? 90 डेज में कितने ऑड डे होंगे? तो आप क्या करोगे? इस 90 को 7 से डिवाइड करोगे। 7 से क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। तो ये 1 टाइम में कटा, कितना आ गया? 2। अब ये कितना हो गया? 0। अब ये 2 टाइम में कटेगा, तो ये कितना हो गया? 14। और रिमाइंडर क्या बचा? 6। और ये रिमाइंडर जो 6 बचा, इसी रिमाइंडर को हम लोग ऑड डे के नाम से जानेंगे। क्या जानेंगे? ये क्या है? ये ऑड डे है। कितना ऑड डे हो गया? 6 ऑड डे। तो आप इसको क्या बोलेंगे? ऑड डे बोलेंगे। बात समझ में आ रही है कि ऑड डे क्या था? हाँ या ना? ठीक है। अच्छा, अगले पॉइंट की बात करते हैं। इसी ऑड डे को अब मैं आपको एक बेसिक पॉइंट समझाता हूँ कि ऑड डे इसको क्यों कहा जाता है। ठीक है, इसको ऑड डे क्यों कहते हैं, अब इसके बारे में हम समझते हैं। ध्यान दीजिएगा, ऑड डे क्यों कहा जाता है। अब पॉइंट को पकड़िएगा, मैं क्या कहने चाह रहा हूँ उस चीज़ पे ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लीजिए आज का दिन, टुडे इज संडे। अगर आज क्या है? संडे है। ठीक, ये डे की बात हो रही है। अगर मैं आपसे कहूँ कि आफ्टर 15 डेज, आफ्टर 15 डेज कौन सा दिन आएगा? आफ्टर 15 डेज का बाद दिन कौन सा आएगा? तो आप क्या कर सकते हो भाई? आपको पता है आज संडे है। अगर आज संडे है तो 15 डेज की बात हो रही है, तो 7 दिन, 7 दिन और 1 दिन, ये हो गए 15 दिन, है ना? तो इस 15 डेज में कितने वीक निकल के आ गए? 2 वीक निकल के आ गए ना। ये 1 वीक और ये 2 वीक, और लास्ट में ये क्या बच गया? ये 1 दिन बच गया, जिसको हम लोग ऑड डे कहते हैं या एक्स्ट्रा कहते हैं। अच्छा, डिवाइड 7 से ही क्यों करते हैं? अब ये सोचने वाली बात है। 7 से डिवाइड इसलिए किया जाता है कि हमारा वीक अलग हो जाए। क्यों? क्योंकि अगर एक वीक की बात की जाती है तो एक वीक में जो डे आते हैं वो डे क्या होता है? सेम होता है। अगर आज संडे है तो एक हफ्ते बाद भी संडे ही आएगा, ये फिक्स रूल है, इसलिए वीक को अलग करते हैं। अब अगर हम आपको उस फार्मूले की बात बताएं तो आप क्या करते हो? 15 को 7 से डिवाइड करोगे, 7 2 जा 14, रिमाइंडर 1। तो ये 2 आपने क्या निकाला? ये 2 आपने निकाला वीक, और ये 1 क्या बच गया? और इसी जो बचे हुए डे को हम क्या बोलते हैं? ऑड डे। ठीक है, अब आपने ये निकाला, इसमें क्या हो गया?
एक ऑड डे हो गया, यानी संडे का 7 दिन सेम डे, संडे के अगला 7 दिन सेम डे, यानी यहाँ तक क्या आएगा, संडे आएगा। और एक दिन और बढ़ा हुआ है तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, मंडे हो जाएगा। कैसे काउंट करते हैं डे को, ये बात आपको समझ में आ गई। और यही फॉर्मूला यूज होता है ऑड डे बनाने का। ऑड डे कहीं नया से नहीं आया है, बेसिक रूल ही हमारा है, इसलिए उसको ऑड डे कहा जाता है, रिमाइंडर ऑड डे। अब ये आप यहाँ से मंडे ले आए, ठीक, हम इसको डायरेक्ट ला सकते हैं। हमने आपसे कहा ये हमारा फार्मूला था, यहाँ पे 1 ऑड डे आया तो संडे को सीधे, संडे में सीधे 1 ऐड कर दो, रिमाइंडर ऐड कर दो, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, मंडे आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है। तो आपका ऑड डे कैसे आया, ऑड डे का रूल क्या है, ऑड डे का कॉन्सेप्ट क्या, ये आपको समझ में आ गया। आइए अब अगला पॉइंट आपका देखते हैं। आइए देखते हैं अपना अगला पॉइंट। अगला पॉइंट क्या कहता है और क्या हमें समझना है। अगले पॉइंट में हमें चेक करना है लीप ईयर के बारे में। अब लीप ईयर कैसा, अब आप ये सोच रहे होंगे अभी सर ने लीप ईयर बताया था, ये वो लीप ईयर नहीं। इस लीप ईयर में क्या फाइंड करना है, यहाँ फाइंड करना है हाउ मैनी लीप ईयर, हाउ मैनी लीप ईयर इन 49 ईयर, 49 ईयर में कितने लीप ईयर होते हैं, यानी ईयर के बीच का लीप ईयर फाइंड करना है। कैसे फाइंड करना होता है, लॉजिक देखिएगा। लीप ईयर का जो हमारा मेथड है वो क्या कहता है, लीप ईयर का मतलब होता है कि ईयर को, जो भी ईयर, जितने भी ईयर की बात हो रही होगी, यहाँ 49 की बात हो रही है, उसको 4 से डिवाइड करो। 4 से डिवाइड करने का मतलब हो गया 49 ईयर की बात हुई, डिवाइड करिए 4 से, और जितनी बार में ये कटता है, जिसको हम लोग क्वोशन कहते हैं, क्या कहते हैं, क्वोशन कहते हैं इसको हम लोग, इसे क्या कहते हैं, क्वोशन। इसका मतलब होता है भागफल। भागफल का मतलब होता है डिवाइड करने पे जो आए उसे कहते हैं भागफल, उसका यूज करते हैं, उसे कहा जाता है लीप ईयर। अब एग्जाम्पल आपने इसका यूज किया है तो 49 को 4 से मैं डिवाइड कर रहा हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। 4 1 जा 4, ठीक है, ये बच गया 9, 4 2 जा 8, ये बच गया 8, यहाँ क्या बच गया 1। तो यहाँ पर किसको लेना होता है, क्वोशन नंबर, ये है भागफल, इसी को लेना होता है, इसको कहते हैं क्वोशन या इसे कहते हैं भागफल। ये लीप ईयर हो गया। तो आपने कितना फाइंड किया कि 49 ईयर में कितने लीप ईयर आएंगे भाई, 12 लीप ईयर आएंगे। कितने आएंगे, 12 लीप ईयर आएंगे, 12 बार लीप ईयर आएगा, कितने में, 49 ईयर में। ये बात समझ में आ गई। अच्छा, ये डिवाइड 4 से क्यों करते हैं और लीप ईयर 4 क्यों आता है, इसकी बात हम देखिए अभी समझते हैं। जस्ट इसी के बाद मैं क्या करता हूँ, इसको क्लियर कर देता हूँ। अब ध्यान दीजिएगा, जैसे आपसे कहा गया कि 49 ईयर में कितने लीप ईयर आपने फाइंड किए भाई, जो आपने मुझे यहाँ पर सॉल्व करवाए, क्योंकि सब कुछ आप ही करते हैं, 12 लीप ईयर। अच्छा, अब ये लीप ईयर का मतलब क्या है, जितने भी ईयर का आपसे लीप ईयर पूछा जाएगा, इसका मतलब वो स्टार्टिंग से पूछ रहा है, नंबर 1 से। तो हर 4 साल में लीप ईयर आता है, ये आपको पता है, बताया भी गया होगा। तो पहला 4 साल 4, उसके बाद 8, उसके बाद 12, फिर 16, फिर 20, फिर 24, और फिर 28, उसके बाद 32, उसके बाद 36, 40, 44 और 48। भाई बात कहाँ तक हुई थी, 49 तक हुई थी। हमने कितना किया है, 48 तक किया है। तो ये काउंट कर लीजिए कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। यही तो आंसर आपने फाइंड किया था। ये बेसिक मेथड है, ये क्या है, बेसिक मेथड है काउंट करना, और जो आपने किया वो आपका फार्मूला मेथड है। तो लीप ईयर कैसे फाइंड करते हैं, ये क्लियर हो गया। अच्छा, अब मैं आपको अगला पॉइंट और समझाता हूँ कि क्वेश्चन कैसे करते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब आप ये चीज़ चेक करिए, जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि हाउ मैनी लीप ईयर, हाउ मैनी लीप ईयर इन 100 ईयर, 100 सालों में कितने लीप ईयर होंगे। आपको लीप ईयर निकालना तो आ गया। अच्छा, कैसे आपको आ गया,
आपको बताया गया कि ईयर, जितने भी ईयर लिखे हैं इसको 4 से डिवाइड करो और इसका जो क्वेश्चन नंबर होगा वो आपको क्या करना है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं लीप ईयर कहते हैं। अब बात यहाँ 100 की हो रही है तो आप क्या करोगे, 100 को 4 से डिवाइड करोगे। जब डिवाइड करोगे तो कितने बार में डिवाइड होगा, 25 बार में डिवाइड होगा। ये क्वेश्चन आ गया। तो क्या इसका लीप ईयर 25 होगा? नहीं, इसका लीप ईयर 25 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? ये बात अपने माइंड में आप सेट कर लें। क्या सेट कर लें? आपसे बोला गया था कि सेंचुरी ईयर नाम का कुछ होता है जिसको हम लोग 100, 200 और 300 ऐसे बढ़ते जाते हैं। दूसरा, सेंचुरी लीप ईयर नाम की चीज़ें आपको बताई गई थी। सेंचुरी लीप ईयर कब आपको मालूम चलेगा? जब आप क्या करोगे, सेंचुरी ईयर को 400 से डिवाइड करोगे। अगर वो डिविजिबल होगा तो उसको क्या कहेंगे, सेंचुरी लीप ईयर। यही बताया गया था। अब आप मुझे बताइए, क्या ये जो 100 है, ये जो पूरा 100 ईयर है, क्या ये 100 साल 400 से कटेगा? पूरा पूरा 100 जो लास्ट का 100वां साल है, क्या वो 400 से कटेगा? नहीं कट पाएगा। इसलिए इसको हम लोग लीप ईयर नहीं बोलेंगे। किसको नहीं बोलेंगे? 100 वाले को लीप ईयर नहीं बोला जाएगा। इसलिए जब सिर्फ 100 को नहीं बोला जाएगा तो 25 में से 100 ईयर यानी पर्टिकुलर 100 ईयर क्या कर दो, माइनस, और आपका एग्जैक्ट आंसर आ गया 24 लीप ईयर। यानी पूरे 100 साल में लीप ईयर कितनी बार आएगा भाई? पूरे 100 साल में लीप ईयर 24 टाइम आएंगे। बात समझ में आई कि नहीं आई? चेक कर लें भाई। बात क्लियर है? अच्छा, नहीं समझ में आई तो मैं आपको अगला एग्जांपल समझाता हूँ कि कैसे होगा। ध्यान दीजिएगा करना कैसे है। अब यही चीज़ देखिए, मैंने आपसे कहा था पूरे 100 साल की बात हुई थी। बात को समझिएगा। पूरे 100 साल में हमने क्या फाइंड किया कि कितने लीप ईयर होते हैं? 100 साल में 24 लीप ईयर होते हैं। अब इन चीज़ों को आप याद करो कि जब कोई भी सेंचुरी ईयर तब तक लीप ईयर नहीं कहा जाता जब तक वो 400 का डिविजिबल ना हो। इसलिए 99 ईयर के बाद 100 आता है, 100वां साल। तो 99 ईयर तो ठीक है। जब ये 100 में आते हो और ये 100 एक सेंचुरी ईयर है, क्या ये 100 400 से कट सकता है? नहीं कट सकता। इसलिए 100 वाले नंबर को हम लोग नॉर्मल ईयर में काउंट करते हैं। बात समझ में आई? किस में काउंट करते हैं? नॉर्मल ईयर में। इसीलिए हमने आपसे कहा कि जब आप 100 ईयर को 4 से डिवाइड करोगे तो आपका क्वेश्चन नंबर 25 आएगा। और इस 25 आने का मतलब क्या है कि 100 पर्टिकुलर 100 को भी आपने 4 से डिवाइड किया जिसको डिवाइड नहीं करना था। इसलिए इस 100 वाले को हम इसमें से क्या करते हैं? माइनस। हमेशा उस सेंचुरी नंबर को आप क्या करेंगे? माइनस कर देंगे जो 400 से डिवाइड नहीं होगा। इसलिए आपका यहाँ पे आंसर क्या आया था? 24 लीप ईयर। अगर मैं इसको और डिटेल में आपके पास ले जाऊं, बिल्कुल बेसिक में ले जाऊं आपके साथ, तो ध्यान दीजिएगा। अब मैं इसके पूरे 100 साल का ईयर लिख देता हूं। जैसे क्या लिख दिया मैंने? 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28। आपको पता है कि हर 4 साल पे चीज़ें आती हैं। आपको तो पता ही है 4 साल पे क्या आता है? लीप ईयर आता है। तो हम सभी 4 ईयर के बाद का ईयर यहाँ मेंशन कर दे रहे हैं, है ना, जिससे आप काउंटिंग कर सकते हो कि इतना आता है या नहीं। भाई चेक कर लो कहीं कोई जल्दीबाजी में मिस्टेक ना हो जाए, है ना। 84, 88, 92 और 96 और लास्ट में क्या बच गया? 100। मैंने आपसे क्या कहा? भाई आप जो कर रहे हो सब सही कर रहे हो, लेकिन ये जो 100 है
ये जो आपका 100वां वाला साल है, ये 100 साल वाला बंदा लीप ईयर नहीं है, इसको आप लीप ईयर काउंट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? जब तक ये 400 से डिवाइड नहीं होगा, जब तक ये 400 से डिवाइड नहीं होगा तब तक हम इसको लीप ईयर नहीं बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे? नॉर्मल ईयर। इसीलिए आप जब 100 को 4 से डिवाइड करते हो तो उसमें से इस 100 वाले को क्या करना पड़ता है? माइनस। इसलिए आपका क्या आता है? 24 लीप ईयर। बात समझ में आई? मैं आपको इसके बाद का भी एक पॉइंट समझा देता हूँ। अब दूसरा पॉइंट, अगर मैं आपसे कहूँ कि 200 साल 200 ईयर में कितने लीप ईयर होंगे, 200 ईयर में कितने लीप ईयर होंगे, अब इसकी बात करें। क्या था मेथड? मेथड है कि ईयर को 4 से आप क्या करो? डिवाइड करो। आपको क्या उसमें से लेना है? आपको कोशेंट लेना है। आप क्या करोगे? 200 को 4 से आप डिवाइड करो, बिल्कुल डिवाइड करो। कितना आया? 50 आया। 50 तक तो यहाँ सही है, लेकिन ध्यान दो, अब बताओ 200 ईयर में 100 आया होगा और 200 भी आए होंगे, तो क्या 100 और 200 एक सेंचुरी लीप ईयर है? क्या ये 100 और 200 एक सेंचुरी लीप ईयर है? बताओ। नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 100 जो है 400 से नहीं कट सकता, 200 भी 400 से नहीं कट सकता। यानी जो सेंचुरी ईयर 400 से डिवाइड नहीं होगा उसे हम क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। यानी 100 और 200 नहीं कटा, यानी ये दो चीज़ हम क्या करेंगे? 50 में से माइनस, और हमारा आंसर आ गया 48 लीप ईयर। कितने में? 200 ईयर में। नोट कर लीजिएगा। क्या नोट कर लीजिएगा? कि 200 सालों में लीप ईयर कितनी बार आया है भाई? 48 टाइम आता है। ये आपको लर्न कर लेना है। बात समझ में आपको आ गई? 200 ईयर में लीप ईयर 48 टाइम हमारे पास आएगा। चलिए देखते हैं कि 200 के बाद 300 में कितने ऑड डे होते हैं। मेथड बिल्कुल सेम है जो अभी आप पढ़ रहे थे। 300 ईयर में कितने ऑड डे होंगे, अब ये चेक किया जाता है। ठीक, तो ऑड डे फाइंड करने के लिए हमने अभी क्या पढ़ा कि 300 को 4 से डिवाइड करो। हम इसको डिवाइड करते हैं 4 से, तो कितनी बार में डिवाइड होगा? 75 टाइम में डिवाइड होगा। अब इसमें से क्या लेस करना होता है? वही लेस करना होता है जो अभी आपने देखा था कि 100, 200 और 300, ये वो नंबर हैं जो सारे के सारे 400 से डिवाइड नहीं हो पाते। तो जो 400 से डिविजिबल नहीं है उन्हें क्या कर देंगे? माइनस। और कितने आ गए हमारे पास लीप ईयर? 72 लीप ईयर आ गए। बात समझ में आई? अब इसी तरह अगला पॉइंट चेक कर लेते हैं कि 400 में कितने लीप ईयर होते हैं। किस में बात हो रही है? 400 में कितने लीप ईयर होते हैं। तो सेम केस, 400 को किससे डिवाइड करो? 4 से डिवाइड करो। डिवाइड कर दिया, यहाँ क्या आ गया? 100 आ गया। अब आपको पता है इसमें से लेस क्या करना है। देखो इसमें कौन कौन से सेंचुरी ईयर हैं? 100 है, 200 है, ठीक है, 300 है और 400 है। ये सभी क्या है? सेंचुरी ईयर हैं। तो इनमें से कट कौन सा करना होता है? देखो 100 400 से नहीं कटेगा, 200 नहीं कटेगा, 300 नहीं कटेगा, बट 400 तो कट जाएगा। जो डिवाइड नहीं होता 400 से उसको क्या करते हैं? माइनस। इसका मतलब 400 में कितने लीप ईयर हो गए? 400 में 97 लीप ईयर हो गए। ये आपका हो गया लीप ईयर का कॉन्सेप्ट। चलिए अब इसी चीज़ों को हम लोग एक साथ देखते हैं। एक साथ देखने का मतलब हमारे पास है कि हमने अभी इन्हीं चीज़ों को पढ़ा था। क्या पढ़ा था? कि 100 ईयर में कितने ऑड डे होते हैं भाई? सॉरी, 100 ईयर में कितने लीप ईयर होते हैं? 24 लीप ईयर होते हैं। 200 में कितने होते हैं? 48 लीप ईयर होते हैं। 300 में कितने होते हैं? 72 लीप ईयर होते हैं। 400 में कितने होते हैं? 97 लीप ईयर होते हैं। अब इसी लीप ईयर के बाद हम इनको पढ़ेंगे कि इन्हीं सेंचुरी ईयर में ऑड डे क्या क्या होते हैं। कि 100 साल में कितने ऑड डे होते हैं, 200 में कितने ऑड डे होते हैं, 300 में कितने ऑड डे होते हैं और 400 में कितने ऑड डे होते हैं। ठीक है,
अब इनको हम ऑड डे के बारे में पढ़ेंगे। चलिए आइए देखते हैं क्या लिखा हुआ है। यहाँ लिखा हुआ है कि हाउ मेनी ऑड डेज इन सेंचुरी ईयर, सेंचुरी ईयर में कितने ऑड डेज होते हैं। ठीक है बेटा, अब ये देखो सेंचुरी ईयर की बात करते हैं तो पूरी बात आती है 100 ईयर। कितनी बात आती है? 100 साल। अब 100 साल में कितने ऑड डे होते हैं ये फाइंड करना है। अब कैसे फाइंड करना, आपको ये बताया गया है कि ऑड डे जो फाइंड होता है वो डेज को 7 से डिवाइड करने पे होता है। किसको? डेज को 7 से डिवाइड करने पे क्या फाइंड होता है? ऑड डे फाइंड होता है। अब इस 100 साल को डे में कन्वर्ट तो करेंगे नहीं। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि इसके अंदर कुछ लीप ईयर भी होते हैं और कुछ नॉर्मल ईयर भी होते हैं। हम इन्हीं को अलग कर लेते हैं। कैसे अलग करते हैं? हमने अभी पढ़ा हुआ है कि 100 साल में कितने लीप ईयर होते हैं। अब 100 साल में कितने लीप ईयर होते हैं और कितने नॉर्मल ईयर होते हैं। तो 100 साल में 24 लीप ईयर होते हैं और बच्चे हुए कितने होते हैं? 76 नॉर्मल ईयर होते हैं। ये आपने पढ़ा हुआ है। साथ में आपको बताया गया है कि वन नॉर्मल ईयर में 1 ऑड डे होता है। ठीक, और 1 लीप ईयर में 2 ऑड डे होता है। कितना होता है? 2 ऑड डे होता है। तो भाई अब 1 नॉर्मल ईयर में 1 ऑड डे तो 20 और 1 लीप ईयर में 2 ऑड डे। तो अगर 1 लीप ईयर में 2 ऑड डे होता है तो 24 लीप ईयर में कितने ऑड डे हो गए भाई? 48 हो गए, क्योंकि यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 1 नॉर्मल ईयर में 1 ऑड डे तो 1 से मल्टीप्लाई कर दो, कितने हो गए? 76। अब इनको ऐड करोगे तो कितना आएगा? 124। 124 ऑड डे आ गया। अब ये ऑड डे ही कहा जाएगा, बट कंडीशन है। ऑड डे का रूल ये कहता है कि ऑड डे कभी भी 7 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये वीक के अकॉर्डिंग चलता है। तो 124 को फिर से 7 से डिवाइड कर दो, क्योंकि कोई भी ऑड डे 7 से बड़ा नहीं रखा जाता, क्योंकि वो वीक में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये हमने इसको डिवाइड कर दिया और हमारा रिमाइंडर बच गया 5। तो ये क्या हो गया? 5 ऑड डे। हमने क्या फाइंड कर लिया कि 100 साल में कितने ऑड डे होते हैं? 5 ऑड डे। बात समझ में आ गई? 100 में कितने होते हैं? 5 ऑड डे होते हैं। अब इसी को हम लोग एक शॉर्ट फॉर्म में समझते हैं कि इनको हम शॉर्ट फॉर्म में कैसे फाइंड करेंगे। अब शॉर्ट फॉर्म में ध्यान से देखना कैसे। जैसे यहाँ पूछा गया है आपसे कि 100 साल में, बात हो रही है 100 साल में, तो कुछ नहीं करना। अब 100 के बारे में पूछा गया है तो ऐसे 100 लिखो। जिस भी ईयर की बात हो उसको लिखो, उसमें कितने लीप ईयर होते हैं वो लिखो। कितने लीप ईयर होते हैं? 24 लीप ईयर होते हैं। इन दोनों क्या कर दो? ऐड कर दो। हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, इसे क्या कहा जाता है? इसे लीप ईयर कहा जाता है। ठीक है, और ये कितना हो गया? 124। देखो ये 124 इस 124 से मैच कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। फिर इसको क्या करना होता है? 7 से डिवाइड करना होता है और हमारे पास क्या आ गया? 5। तो 5 क्या हो गया? ऑड डे। ये हो गया शॉर्ट फॉर्म, छोटा सा। अब इसी का हम एग्जाम्पल आगे भी देखेंगे दूसरा क्वेश्चन का। चलिए हम इसको क्लियर कर देते हैं। ठीक, अब अगर हम 200 ईयर का ऑड डे निकालें, 200 ईयर का ऑड डे फाइंड करें, 200 ईयर का ऑड डे, ध्यान दीजिएगा। सेम मेथड, अगर हम 200 ईयर को फिर से अलग करें ईयर और लीप ईयर में, नॉर्मल ईयर और लीप ईयर में, तो हम कैसे कर सकते हैं? ठीक है, अब लीप ईयर कितने हो जाएंगे? 48। नॉर्मल कितना हो जाएगा भाई? 152। इतना ही होगा। 1 लीप ईयर में 2 ऑड डेज, तो 48 लीप ईयर में 96 ऑड डेज। और 1 नॉर्मल ईयर में 1 ऑड डेज, 152 में कितने होंगे? 152। ये हो गए। अब इनको क्या किया जाए? ऐड किया जाए। तो 9 6 8 ये हो गए, 9 5 14 की ये हो गए, और ये हो गए 248। इसको क्या करना होता है? 7 से डिवाइड। अब 7 से डिवाइड करोगे तो 7 3 जा 21, बच गया 3, 38, 3 5 जा 7 5 जा 35, तो रिमाइंडर कितना बच गया? 3। तो ये क्या हो गया? ऑड डे, है ना। ये बेसिक मेथड। अब इसी का शॉर्टकट देखो। हमने आपसे कहा 200 साल का ऑड डे निकालो, ठीक है, इसका निकालो 200 साल का।
कैसे निकालना है, हमने कहा था 200 को लिखो और इसे क्या कर दो, इसमें लीप ईयर ऐड कर दो। कितना लीप ईयर है भाई, 48। इन्हें क्या कर दो, ऐड कर दो, तो क्या आ गया 248। इन्हें क्या करना है, 7 से डिवाइड, और कितना बच गया हमारे पास रिमाइंडर, 3। तो ये क्या हो गया, ऑड डेज। ठीक है, तो इसको क्या कहा जाएगा, लीप ईयर कहा जाएगा। क्या कहेंगे हम लोग, लीप ईयर कहेंगे। बात क्लियर है। ठीक, अब इन्हीं चीज़ों को हम एक साथ देखते हैं कि अब 100, 200, 300, 400 इनका ऑड डे कैसे हमें निकालना होता है और क्या होता है। चलिए, अब देखिए यहाँ पे आपको साफ साफ सारा कुछ बता दिया गया है कि क्या करना है। एक नॉर्मल ईयर में 1 ऑड डे मैंने बताया हुआ है, 1 लीप ईयर में 2 ऑड डेज, 100 साल में 5 ऑड डे, 200 में 3 ऑड डे, 300 में 1 ऑड डे, 400 में 0, साथ में लीप ईयर 24, 48, 72 और 97। ये फाइंड करके आपको बिल्कुल बता दिया गया है। ठीक है, अच्छा अब थोड़ा सा और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं ऑड डे निकालने के लिए। अच्छा, मान लो गलती से भी ऑड डे थोड़ा बड़ा आ जाए, मान लो बड़ा आ जाए, तो मैं यहीं पे समझा देता हूँ। मान लो ऑड डे बड़ा आ जाए, आपसे पूछ लिया जाए कि 1900 का ऑड डे कितना होता है, इसमें कितने ऑड डे होंगे। ठीक, कुछ नहीं करना, इसको ऐसे फ्रैक्शन कर दो 2 पार्ट में। कौन कौन सा, एक सेंचुरी लीप ईयर का पार्ट, यानी 1900 को सेंचुरी लीप ईयर के पार्ट को अलग कर दो, तो सेंचुरी लीप ईयर में 1900 तक कहाँ तक आएगा, 1600 तक, 400, 400, 400, 400, 1600। बच गया सेंचुरी ईयर 300। कितने बच गए, 300। तो 16 का ऑड डे कितना होगा, 0, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है सेंचुरी लीप ईयर कितना होता है, 0। 300 का ऑड डे कितना होता है, 1। दोनों को प्लस करें कितना आएगा, 1। तो आ गया आंसर 1900 का ऑड डे क्या हो गया, 1 हो गया। बात समझ में आ गई। इसी तरह हम किसी भी बड़े से बड़े नंबर का फाइंड कर सकते हैं। मान लो हमें 800 का फाइंड करना है, 800 ईयर का ऑड डे फाइंड करना है। ध्यान से देखना, 800 से क्या फाइंड करेंगे, ऑड डे फाइंड करेंगे। कुछ नहीं करना, 800 को 2 पार्ट में डिवाइड करो, तो डिवाइड करोगे तो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, ये 800 सेंचुरी लीप ईयर बन गया और कुछ बचा ही नहीं, तो इसका ऑर्डर सीधे क्या हो गया, 0, क्योंकि ये सेंचुरी लीप ईयर में काउंट हो गया, इसमें कुछ बचना ही नहीं है। तो क्या आ गया, 800 का ऑर्डर 0, 1200 का ऑर्डर 0, 16 का ऑर्डर 0। बात समझ में आ रही है, सीधे डायरेक्टली आंसर फाइंड हो। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हम लोगों ने सेंचुरी ईयर का ऑड डे पढ़ा है, अब हम यहाँ पढ़ेंगे मंथ का ऑड डे, कि मंथ का ऑड डे कैसे निकालते हैं। सामने आपको लिखा हुआ जनवरी का 3, फरवरी का 10, मार्च का 3, अप्रैल का 2, मई का 3, जून 2, जुलाई 3, अगस्त 3, सितंबर 2, अक्टूबर 3, नवंबर 2, दिसंबर 3। जैसे अगर मैंने आपसे पूछा जनवरी का ऑड डे कितना होगा, कुछ नहीं करना, जनवरी में कितने दिन होते हैं, 31 डेज। क्या करो, इसको 7 से डिवाइड कर दो, इसका कितना बचेगा रिमाइंडर, 3 बचेगा। क्या बचेगा, ये रिमाइंडर है, ये कितना बच गया, 3। इसको क्या कहेंगे, ऑड डे कहेंगे। क्या कहा जाएगा, ऑड डे कहा जाएगा। जैसे अगर हम फेब की बात करें, फेब में यहाँ पे 2 आंसर है, तो फेब में 2 कब है, अगर फेब 28 का होगा तो इसको डिवाइड करने पर इसका जो रिमाइंडर कितना बचेगा, 0। अगर फेब 29 का होगा, इसको डिवाइड करेंगे 7 से, तो क्या बचेगा रिमाइंडर, 1। ठीक, तो इसको क्या बोलेंगे, ऑड डे बोलेंगे। ठीक है, क्या कहा जाएगा, इसको ऑड डे 1 कहा जाएगा। बात समझ में आ गई। और ये मंथ का सारा ऑड डे इसी के पैटर्न पर फाइंड किया जाता है, आप इसको फाइंड कर लें और याद कर लें। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब ये डे के बेस पर है, किसके बेस पर है, डे के बेस पर। संडे का 0 सीक्वेंस से लिख लो, आप चाहो तो ऐसे लिख लो कि मंडे का ऑड डे 1 होता है, ट्यूसडे का ऑड डे 2 होता है, वेडनेसडे का 3 होता है, थर्सडे का हमारे पास 4 होता है, और
फ्राइडे का हमारे पास 5 होता है, और सैटरडे का हमारे पास 6 होता है, और संडे का हमारे पास 7 होता है। अब 7 है तो अब इसको 7 से डिवाइड करोगे तो कितना बचेगा ऑड डे? 0। यानी 7 को आप 7 का ऑड डे आप 7 भी लिख सकते हो और 0 भी लिख सकते हो। तो इसीलिए यहाँ पे 0 लिखा हुआ है, 7 का ऑड डे 0, सीक्वेंस वाइज गिवन देकर ऑड डे निकालने के लिए। तो आपने सभी मंथ, ईयर और डेज का ऑड डे चेक कर लिया है। अब इसी के बेस पर हम दो एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन कैसे सॉल्व हो रहा है ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल ध्यान से। अब जैसे हमारे पास ये एक क्वेश्चन है, पूछा गया है व्हाट वाज द डे ऑफ द वीक ऑन द 2 जुलाई 2003। कितना बोला गया है? 2 जुलाई 2003। कितना बोला गया? 2003। कभी भी ऐसा क्वेश्चन हो तो ध्यान दीजिएगा, एक साल पीछे आ जाया करो, थोड़ा सिंपल हो जाता है। क्योंकि ऑड डे का दूसरा नाम होता है लास्ट डे। तो लास्ट डे मतलब होता है एज जिस ईयर का ऑड डे निकालेंगे उसका लास्ट डे फाइंड हो जाएगा। तो एक साल पीछे आ जाओ। क्यों पीछे आएंगे अभी आपको समझ में आ जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा? 2002। अब इसका ऑड डे निकालना है तो इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लो, एक सेंचुरी लीप ईयर और एक ईयर। तो 2000 को अलग कर लो और बच गया 2 अलग कर लो। 2000 का ऑड डे 0, क्योंकि अभी सभी सेंचुरी ईयर का ऑड डे 0 होता है। अब 2 साल में कोई ऑड डे तो बनेगा नहीं, है ना? 2 साल में कोई ऑड डे तो बनेगा नहीं, तो इसका मतलब ये 2 का 2 ही रहेगा। अब 2 और 0 को प्लस करने पे कितना आ गया? 2 आ गया। ठीक, बात समझिएगा। अब आपने 2002 का ऑड डे क्या निकाला? 2 निकाला। अब हमें किस में आना है? मंथ में आना है। तो देखिएगा जनवरी में कितने ऑड डे होते हैं? जनवरी में 3 ऑड डे होते हैं। फरवरी में 0 और 1। अच्छा, फेब में होता है 0 और 1, लेकिन 2003 एक नॉर्मल ईयर है तो इसका ऑड डे होगा 0, और मार्च में होगा 3, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल में 2, मई में 3, मई के बाद क्या आता है? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, मई के बाद जून, जून के 2, और जुलाई। जुलाई देखो, जुलाई कहाँ तक है? जुलाई 2 तक है। जुलाई कंप्लीट नहीं हुई है तो जुलाई जहाँ तक होगी हम वही लिखेंगे, 2 जुलाई। अगर कंप्लीट होता तो पूरा लिखते। ठीक, तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून और 2 जुलाई तक ही लिखना है। जिस तक डेट दिया हो उतना लिखा जाता है। अब इसको प्लस करें, 3, 6, 8, 11, 11 2 13 और 2 15, यानी 15 ऑड डे यहाँ पर आ गए। अब इन्हीं ऑड डे को आपस में प्लस कर लो, 15 यहाँ पर हैं और 2 यहाँ पर हैं, कितना हो गया? 17 ऑड डे। और 17 7 से बड़ा है तो इसको कट कर दो, कितना बचा रिमाइंडर? 3 बचा। 3 बचने का मतलब है कि वो दिन कौन सा है? वेडनेसडे है, जो हमारे 2 जुलाई को आएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी आएगा। बात समझ में आई? ये बात सबको समझ में आ गई कि हम कैसे इसको अलग करते हैं, कैसे इसको ऑड डे फाइंड करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। अब ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। चलिए हम पहले आपको यहाँ समझाते हैं कि इसका ऑड डे कैसे फाइंड करते हैं 1989 का। अगर हम पूरे क्वेश्चन की बात करें, चलिए पूरे क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 1 जनवरी 1989 का क्या फाइंड करना है? ऑड डे फाइंड करना है। ऑड डे फाइंड करेंगे, डे आ जाएगा। तो मैंने आपसे कहा था कि एक साल पीछे आते हैं, एक साल पीछे आएंगे तो हमारे पास क्या बनेगा? 1988। अब इसका ऑड डे निकालते कैसे हैं मैं आपको यहाँ पर डिटेल में समझाता हूँ। 1988। अब इनको 3 पार्ट में अलग करो। पहला, सेंचुरी लीप ईयर, यानी जो 400 का मल्टीप्लिकेशन होता है, तो कहाँ तक आया? 1600 तक। उसके बाद जो सेंचुरी ईयर बच गया वो अलग, वो कितना होगा? 300। उसके बाद जो ईयर बच गया वो अलग, वो कितना होगा? 8800। 1600 अलग, 300 अलग और 88 अलग। हमने इनको अलग अलग कर लिया। क्यों? इनका ऑड डे आपको पता है। कैसे पता है? 1600 का ऑड डे 0 होता है, आपको बताया गया है।
300 का ऑड डे 1 होता है, ये भी आपको लिखवाया गया है। 8800 का ऑड डे हमें फाइंड करना सीखना है। अब हमने आपको शॉर्टकट बताया था, कोई भी ईयर हो उसका यहाँ पे क्या करेंगे, लीप ईयर प्लस करेंगे। तो 88 में कितने लीप ईयर आएंगे, 22 लीप ईयर आएंगे। मैंने शॉर्टकट बताया था, इन्हें क्या कर दो, ऐड कर दो। 8 2 10, 8 2 10 1 11, कितना हो गया 110, डिवाइड बाई 7। जब 7 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 7 के 7 बचा 4, 7 सत्ते 35, 5 के आसपास मेरे ख्याल से बचना चाहिए। एक बार चेक कर लो, 110 डिवाइड बाई 7, 7 के 7 बच गया 4, 7 बच्चे 35। ठीक है भाई, हमारे पास कितना बचा, 5 बचा, हमने सही किया। तो 5 यहाँ का और एक ये, कितना हो गया 6। तो 6 ऐसे ऊपर लिख दो कि 1988 ईयर का हमने क्या ऑर्डर निकाल लिया, 6 ऑर्डर निकाल दिया। आना कहाँ है, जनवरी के पहले दिन में, यानी हमें कोई एक्स्ट्रा मंथ काउंट नहीं करना। जनवरी में सिर्फ एक दिन का यूज हुआ है, तो ये एक यहाँ ऐड कर लो। तो 6 + 1 कितना हो गया 7। तो 7 का मतलब मैंने बताया था मंथ का लास्ट यानी वीक का लास्ट, तो आंसर क्या हो गया संडे। अगर इसको डिवाइड करना हो, डिवाइड करोगे तो भी क्या आएगा 0। तो 0 का मतलब क्या होता है संडे। तो आपका आंसर क्या आ गया, संडे आ गया। बात क्लियर है, एकदम सही बात है। चलिए अगला स्टेप देखते हैं कि कोई यहाँ पर डाउट ना होने पाए। ठीक है, अब ये रहा हमारा तीसरा क्वेश्चन, सेम टाइप का है। देखा जाए, कहा गया है 15 अगस्त 1947। यहाँ भी एक साल पीछे आ जाओ, तो ये हो जाएगा 1946। हम इनको फिर से आपको डिटेल में समझाते हैं। इनको 3 पार्ट में अलग कर लो। पहला सेंचुरी लीप ईयर 1600, दूसरा 300 और तीसरा 46। इसका ऑड डे हो गया 0, इसका ऑड डे हो गया 1। ठीक है, अब बच गया कितना 46। इसमें कितने लीप ईयर आएंगे वो ऐड करते हैं। लीप ईयर कितने आएंगे, तो 4, अब 46 में 12 चौके 48 11, तो ये हो गया 11 यहाँ ऐड हो जाएगा। तो ये हो गया 57 डिवाइड बाई 7, 8 सत्ते 56, कितना बच गया 1। एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, कितने ऑड डे हो गए 2। आपने इसके ऑर्डर कितने निकाल लिए 2, हमने ऊपर लिख दिया। अब पूरे 15 अगस्त तक की बात हो रही है, तो ध्यान देना जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त कहाँ तक है 15 अगस्त तक है। तो जनवरी का हमारे पास 3, फरवरी का 0, क्यों 1947 नॉर्मल ईयर है। मार्च का हमारे पास 3, मार्च के बाद अप्रैल, अप्रैल के बाद मई, मई के बाद जून, जून के बाद जुलाई, और अगस्त 15 तक है। तो 15 को 7 से डिवाइड, रिमाइंडर 1, सबको प्लस करो। 3 3 6 2 8, 8 3 11, 11 2 13, 13 3 16, 16 1 17। अब ये हो गया 17। अब 17 15 अगस्त के पास लिख लो। यहाँ पर लिखने से हमें कोई कंफ्यूजन नहीं होती। ऐड करने में कितना हो गया 19, 19 डिवाइड बाई 7, रिमाइंडर 5। तो 5 का मतलब कौन सा दिन हो गया भाई, 5 का मतलब हमारे पास हो गया फ्राइडे। अच्छा, आंसर क्या आ गया फ्राइडे। यहाँ पर ऑप्शन लिखा नहीं है, तो किसी भी आंसर को कट करके क्या कर दो फ्राइडे मेंशन कर दो। तो यहाँ पर आंसर लिख दो आप फ्राइडे, क्योंकि यहाँ पर ये मिस्टेक है। तो आंसर क्या हो गया फ्राइडे। ठीक, आंसर क्या हो गया फ्राइडे। बात समझ में आ गई, एकदम फिक्स आंसर है फ्राइडे। इस चीज़ों को अच्छे से ध्यान देना, इसके 1 से 2 नंबर फिक्स है पेपर में हमारे पास। ठीक है, और प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इसके और वीडियो आपके पास बनेंगे, जिसको जितना अच्छा आप इसको रिवाइज करेंगे आपका कैलेंडर उतना ही बढ़िया आपको समझ में आएगा। इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और कोई भी क्वेरीज हो
इस नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं 9559597172। थैंक यू सो मच।